नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लासेस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपको इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित के सवाल करना सिखाऊंगा। माध्यिका कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है 5,7, 15, 17, 9, 11 और 17 का माध्यिका प्राप्त करना है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो इसको पहले संख्या को हम आरोही क्रम में नोट कर लेंगे। जब आरोही क्रम में संख्या लिख जाएंगे उसके बाद पदों की संख्या पता हो जाएगी तो इसके यहाँ पर क्या मध्य पद निकल जाएगा। तो उसके मध्य पद जब निकल जाए तो उससे हम क्या करें, माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको क्या करें, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है 5,7, 15, 17, 9, 19, 11 और 17 का माध्यिका निकालना है। तो इसको संख्या को सभी को आरोही क्रम में नोट करेंगे। तो आरोही क्रम में सबसे संख्या इसमें छोटी कौन सी है, आपकी 5 दे रखी है। उसके बाद सबसे इससे बड़ी संख्या कौन है, 7 है। इससे बड़ी संख्या 9 है। इससे बड़ी संख्या यहाँ पर 11 है। इससे बड़ी संख्या कौन सी है, आपकी 15 है। उसके बाद 17, और उसके बाद क्या दे रखी संख्या यहाँ पर 19। तो इस तरीके से यहाँ पर संख्याएँ नोट कर लेंगे आरोही क्रम में। पदों की जो संख्या हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जो पद होंगे वो कितने टोटल हो जाएंगे, यहाँ पे 8 पद हो जाएंगे। और 8 जो मान है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम मान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मध्य पद बराबर हो जाएगा 1/2। फार्मूला इसका है ब्रैकेट में n/2 वहाँ पद प्लस n प्लस का 2/2 वहाँ पद हो जाएगा। तो 1/2 लिखेंगे। n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8। तो n बराबर देखो कितना दिया, 8 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा उसमें। उसके बाद 8 दिया, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 5 हो जाए तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद हो जाएगा यहाँ पर 5वां पद। चौथा पद और 5वां पद क्या करेंगे, हम नोट करेंगे। तो चौथा पद और 5वां पद तो यहाँ देख लेंगे। चौथा पद आपका कितना दे रखा है, 11 दिया है। और 5वां पद कितना दिया आपका, 15 दिया है। 11 और 15 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 26 का आधा करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 13 पद हो जाएंगे। अन्यथा हम इनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लो। लिखने के बाद यहाँ पर 11 और उसके बाद कितना संख्या दे रखी है यहाँ पे 15, इनको जोड़ दो। क्योंकि 3 देखो इधर से कैंसिल कर दोगे, 3 इधर से कैंसिल कर दोगे, और जो बीच के जो मान बच जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 पद और 2 पद। और दोनों पद जोड़ दो और जोड़ने के बाद उसी को दोनों को आधा कर दो। तो टोटल कितना इसका आंसर आ जाता है, डायरेक्ट 13 भी आ जाएगा। मगर हम परीक्षा में जब बैठेंगे तो यहाँ पर क्या करना, बेसिक से पूरा कंप्लीट करके इसका आंसर लाएंगे। वहाँ पर स्टेप मार्किंग हमारे क्या क्वेश्चंस का आंसर जो होता है उसका क्या है, नंबर मिलता है। प्रश्न नंबर 2, संख्याएं 20, 35, 50, 80, 100 प्लस x, 340, 520, 800 तथा 1210 आरोही क्रम में लिखी गई हैं। इनकी माध्यिका 190 है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये संख्या के आरोही क्रम में यहाँ पर बताई गई, लिखी गई, और जो माध्यिका का मान है वो 190 दिया है। तो यहाँ पर जो कुल पद हो जाएंगे टोटल कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर जो 9 है वो क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या में करेंगे मध्य पद बराबर होता है n प्लस का 1 हो जाएगा बटे में 2। तो n में क्या करें, 1 जोड़ देंगे। तो n बराबर कितना दे रखा है, पर 9 दिया। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 10/2। 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर कितना मान मिलेगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे माध्यिका बराबर, तो यहाँ 5वें पद का मान नोट करेंगे। तो माध्यिका यहाँ पर माध्यिका जो है 190 दिया है। और 5वें पद का मान है 100 प्लस x। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर 190 हो जाएगा। उसके 5वें पद का मान 100 प्लस का x है। x को निकालना तो x को करेंगे कॉमन कर लेंगे। उसके बाद 190 में से क्या करेंगे, हम 100 को घटा देंगे। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो क्या है, 90 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मिलेगा वो 90 इसका मान निकल जाएगा x का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें आप लोग। प्रश्न नंबर 3, 8, 7, 10, 6, 9, 12, 13 की माध्यिका है। तो यहाँ पर जो माध्यिका क्या करना, हमको निकालना है।
यानी सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे तो लिखो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर इसका क्या मान प्राप्त होगा। तो लिखेंगे तो यहाँ पर हल जो होगा लिखेंगे, यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, हल हल आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। तो यहाँ पर आरोही क्रम में क्या इसका मान लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले सबसे छोटी संख्या कितनी दे रखी है आपकी, 6 दिया है। उसके बाद 6 के बाद संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 मिलेगी। उसके बाद मिलेगी 8, 8 के बाद संख्या यहाँ पर 9 दिया है। 9 के बाद संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी है, 10 दिया है। 10 के बाद संख्या उसके बाद कितनी दे रखी है, यहाँ पर 12। तो लिखेंगे 12 हो जाएगा। 12 से बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास है, यहाँ पे 13 है। तो ये संख्या आरोही क्रम में नोट कर लेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कुल पद। तो लिखेंगे यहाँ पर कुल पद, जो कुल पद का मान होता है यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, कुल पद n बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। और 7 क्या एक संख्या जो हो जाए वो क्या विषम संख्या है। जो 7 है वो क्या है, विषम संख्या है। तो लिखेंगे मध्य पद बराबर हो जाएगा n और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और 7। तो यहाँ पर नोट करेंगे 7 में एक जोड़ देंगे, बटे में हो जाएगा 2। तो 7 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8/2। इसको क्या और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 एक कम 2 हो जाए, 2 चक्कू 8। तो यहाँ पर जो मध्य पद निकल के आ जाएगा कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर। तो यहाँ पर माध्यिका बराबर चौथे नंबर पर कौन सा पद आपका दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। तो 9 ही क्या है इसका माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 इसका करेक्ट आंसर मिल जाता है। या हम डायरेक्ट भी इनको क्या करना, सॉल्व कर सकते थे। कैसे देखो, तो यहाँ पर देखो ये 3 इधर से पद हटा देते हैं, उसके बाद 3 पद यहाँ से हटा देते हैं। तो ये बीच में संख्या वो क्या है कि माध्यिका ही निकल जाती है, क्योंकि देखो नंबर कितना था, 7 था। तो 3 इधर से कैंसिल, 3 इधर से कैंसिल, जो बीच में रहेगा वो क्या है माध्यिका निकल जाती है, मध्य पद निकल जाता है। तो 9 डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। जब अगर हम हाई स्कूल में परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। डायरेक्ट तो आंसर नहीं देंगे ना, बेसिक सॉल्व करके इसका आंसर लाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7, 4। इस तरीके से प्रश्न दिया है। इस प्रश्न को करेंगे आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इन आंकड़ों को करना हमको आरोही क्रम में नोट करना। तो लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर इस तरीके से क्या नोट करेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे आरोही क्रम में लिखने पर। तो यहाँ पर आरोही क्रम में इसका मान लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले नोट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद इससे बड़ी संख्या इसमें दे रखी कितनी दिया है, 2 क्वेश्चन में दी है। उसके बाद उससे बड़ी संख्या यहाँ पर 4 यहाँ पर है। उससे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी दे रखी, 5 नोट करेंगे। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कितनी दे रखी यहाँ पे, 7 लिखेंगे। 7 से बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा। 9 से बड़ी संख्या इसमें कौन सी दे रखी, 12 लिखेंगे। 12 से बड़ी संख्या आपकी दे रखी है यहाँ पे 15। तो इस तरीके से आरोही क्रम में इसका मान लिख लेंगे। और तो यहाँ पर लिखेंगे जो पद हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पद जो मिलेगा यहाँ पर n बराबर, और पद कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पदों का जो मान है वो 8 हो जाएगा। और 8 क्या एक सम संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा पद n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8।
तो पदों का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा मध्य पद बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में हो जाए n/2 प्लस n प्लस का हो जाए यहाँ पे 2 और बट्टे में लिखेंगे यहाँ पे फार्मूले में हो जाएगा 2। उसके बाद क्या करेंगे, हल करेंगे इसको आगे और तो लिखेंगे 1/2 n बराबर हो जाए यहाँ पे 8/2 प्लस 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10/2। तो यहाँ पर आ जाएगा मान बराबर तो 1/2 ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा चौथवा पद हो जाएगा और प्लस का पांचवा पद। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में तो चौथा पद देखेंगे तो यहाँ पर चौथा पद कितना दे रखे हैं, यहाँ पे 5 दिया तो 5 नोट करेंगे प्लस उसके बाद पांचवा पद दिया है 7। उसके बाद आगे और हल करेंगे तो लिखेंगे 1/2 जोड़ेंगे तो 5 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करेंगे तो 1/2 गुणे में लिखेंगे 12, 2 एकम 2 और 2 छंगा हो जाएगा 12। तो यहाँ पर जो मान मिलेगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको हल करने पर जो मान आता है उतना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर यहाँ पर मान मिलेगा 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अन्यथा हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, तो देखो यहाँ पर ना, तो यहाँ पर कितनी संख्या टोटल दे रखी है 8, तो 3 इधर से क्या करते हम कैंसिल कर देते और 3 इधर से कैंसिल कर देते, बच जाती कितनी संख्या यहाँ पे बीच में 2। इन्हीं 2 को क्या करते हैं हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखो कितना संख्या दिया 5, यहाँ पर कितना दिया 7, कितना आ जाएंगे 12 हो जाएंगे। अब पद कितने हैं 1 और 2, पद जब 2 है तो 12 में से 2 का भाग करा देते, 12 में क्या करना 2 का भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा हमें डायरेक्ट कितना मान मिल जाता 6 प्राप्त हो सकता था। मगर हमको क्या करना है, इसको बेसिक से हल करना है। जब बेसिक से इसको हल करोगे तो आपके इतना मान आएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 6 आ जाता है। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।